नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता देखकर एक बार फिर कांग्रेस और राहुल गांधी तैयार है और ये यात्रा मणिपुर से मुंबई तक जाएगी। लेकिन इस बार इस यात्रा का नाम बदल गया और इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो गया। इस यात्रा को लेकर कार्यकर्ता जोश में हैं और इसी जोश में सचिन पायलट ने बड़ा संदेश दिया। देखिए ये रिपोर्ट। भारत जोड़ो यात्रा से दक्षिण के दो राज्यों कर्नाटक और तेलंगाना पर कब्जा जमाने वाली कांग्रेस एक बार फिर यात्रा निकाल रही और ये यात्रा मणिपुर से होते हुए पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी 2024 से 20 मार्च 2024 तक चलेगी। इस यात्रा में 66 दिन लगेंगे और 6200 किलोमीटर की ये यात्रा होगी। इस यात्रा से 14 राज्य 85 जिले कवर किए जाएंगे। लेकिन यात्रा से पहले मणिपुर में बवाल हो गया और मणिपुर सरकार ने यात्रा की इजाजत नहीं दी। फिर कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की और अब खबर है कि मणिपुर सरकार ने यात्रा की इजाजत दे दी। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश है और यात्रा को वो सपोर्ट कर रहे हैं। उसी कड़ी में राजस्थान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने अपनी गाड़ी पर खुद अपने हाथों से राहुल गांधी के न्याय यात्रा का स्टिकर लगाया। तो देखा आपने क्या कर रहे हैं सचिन पायलट और वो कैसे खुश हैं और देश के लाखों कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर रहे हैं कि हम भी जोश में हैं, आप कब जोश में आएंगे। लेकिन इस यात्रा को इजाजत तो मिली है लेकिन शर्तों के साथ। बस इसी से कांग्रेस के नेता नाराज हैं। इसको लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम 14 जनवरी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये यात्रा मणिपुर के इंफाल से शुरू होगी और मुंबई में खत्म होगी और 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। ये यात्रा 110 जिलों, 100 लोकसभा सीटों और 337 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या तैयारी है। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा, सुनिए। स्टार्टिंग अवर भारत जोड़ो न्याय यात्रा फ्रॉम मणिपुर on January 14 onwards. Day before yesterday and yesterday, I had been traveling through Manipur, Nagaland and Assam. We have witnessed this huge amount of energy in the ground for Bharat Jodo Yatra. Entire Manipur state, Nagaland state, Assam state was fully prepared to make it as a grand success. Yatra is going to be a big success. Like Bharat Jodo Yatra, this Yatra is also going to be a historic one, massive one. That type of arrangements is going on everywhere, ground level. Not only Congress people, the people from all walks of the life are ready to join the yatra. They are very much for participating in the yatra. Therefore, this yatra is going to be one of the most important and historic event as far as Congress party is concerned and country is concerned. I am requesting all of you people also, be with us, support us, because this is not a political yatra. We told earlier that this yatra is for the people of the country. We are seeking justice for the people of this country. That's why everybody is welcome to join this yatra. Make it as a grand success. तो सुना आपने क्या कह रहे हैं केसी साहब। इसके साथ ही साथ मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने जो कहा उसे भी सुनिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इम्फाल से शुरू होने वाली है। उस संदर्भ में हमने लोगो भी रिलीज़ किया है और जो टैगलाइन है वो भी आप जानते हैं। आज हमारे जनरल सेक्रेटरी संगठन एक छोटी सी पुस्तिका है, पैम्फलेट है हिंदी में और अंग्रेज़ी में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद क्या है,
इसके उद्देश्य क्या हैं और कैसे आप भाग ले सकते हैं इस यात्रा में, इसमें विवरण किया गया है। पहले जीएसओ ये पैम्फलेट रिलीज़ करेंगे, उसके बाद में एक वेबसाइट खोला जा रहा है। उस वेबसाइट में रोज़ की खबरें आती रहेंगी, लाइव स्ट्रीमिंग भी होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। और जो रजिस्टर करना चाहते हैं, जो युवा आम जनता भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेना चाहते हैं, वो वेबसाइट के माध्यम से उनको पूरी जानकारी मिलेगी। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे महासचिव संगठन न्याय योद्धा कार्यक्रम, ये न्याय योद्धा वॉलंटियर होंगे, कैसे ये न्याय योद्धा कार्यक्रम चलाया जाएगा उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। पहले पैम्फलेट रिलीज़ किया जाएगा, उसके बाद में वेबसाइट खोला जाएगा, और तीसरे बात हम जो करेंगे वो न्याय योद्धा के बारे में। तो मैं वेणुगोपाल जी से गुजारिश करूंगा कि वो पहले वो पैम्फलेट रिलीज कर दें। साथ ही रमेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन इस यात्रा में शामिल होगा और मोदी से मुकाबले के लिए हम रणनीति बना रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस जोश में है और बीजेपी को टक्कर देने के लिए पूरी ताकत झोंक रही। देखना होगा कि इससे जनता कितना प्रभावित हो रही है और कितनी सीटें जिता रही। पहले वो पैम्फलेट रिलीज कर दें। संगठन एक छोटी सी पुस्तिका है, पैम्फलेट है, हिंदी में और अंग्रेजी में। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद क्या है, इसके उद्देश्य क्या हैं और कैसे आप भाग ले सकते हैं इस यात्रा में, इसमें विवरण किया गया है। पहले जीएसओ ये पैम्फलेट रिलीज़ करेंगे, उसके बाद में एक वेबसाइट खोला जा रहा है। उस वेबसाइट में रोज़ की खबरें आती रहेंगी, लाइव स्ट्रीमिंग भी होगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा का। और जो रजिस्टर करना चाहते हैं, जो युवा आम जनता भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भाग लेना चाहते हैं, वो वेबसाइट के माध्यम से उनको पूरी जानकारी मिलेगी। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे महासचिव संगठन